स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गायक और एक्टर दिलजीत दोसांझ की। हाल में उनके आसपास ना काफ़ी कुछ हुआ है। विवाद, फिर ज़बरदस्त कामयाबी और इंडस्ट्री से भी कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख पर आधारित है जिसका शीर्षक है दिलजीत दोसांझ, विवाद, विजय और अटूट कला। तो आज हम इसी को जरा परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कि आखिर ये सब हुआ क्या, क्यों हुआ और इसका मतलब क्या है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। दिलजीत पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में है और वजहें काफ़ी दिलचस्प हैं। शुरुआत करते हैं सरदार जी 3 फिल्म से जुड़े विवाद से। इसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर थी और बस इसी बात पर सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो गया। हाँ, काफी हंगामा हुआ, बॉयकॉट की बातें होने लगी। और यहाँ तक कहा गया कि भाई दिलजीत को इंडिया में काम ही नहीं मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, वो ये है कि ये फिल्म काफी पहले बन चुकी थी। अच्छा। हाँ, उस वक्त शायद माहौल थोड़ा अलग था। और दूसरी बात, ये कोई बहुत बड़े बजट की फिल्म नहीं थी। इसमें तो वो आम लोगों का पैसा लगा था जिन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाई थी। तो ये विवाद फिल्म बनने के समय से ज्यादा बाद में जो माहौल बदला उसकी वजह से ज्यादा भड़का। बिल्कुल बिल्कुल, कह सकते हैं। उस वक्त शायद ये कितना बड़ा मुद्दा ना बनता, और क्योंकि इसके पीछे कोई बड़ा स्टूडियो नहीं था, आम लोगों की मेहनत थी, तो वो लोग भी फंसे। और दिलजीत ने फिर इंडिया में से रिलीज ना करने का फैसला लिया, एक तरह से लोगों की भावनाओं का सम्मान किया। हाँ, उन्होंने ये कदम उठाया, लेकिन फिर कहानी एकदम पलट गई। वही तो, फिल्म विदेशों में रिलीज हुई और वहां दर्शकों ने इसे हाथों हाथ लिया। पहले ही दिन वर्ल्ड वाइड करीब 4 करोड़ 32 लाख रुपए कमा लिए। और पाकिस्तान में तो इसने कमाल ही कर दिया। आप मानेंगी नहीं, पहले दिन 3.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। 3.5 करोड़ एक दिन में? हाँ, और ये किसी भी इंडियन फिल्म के लिए वहां अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग है। सलमान खान की सुल्तान का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अरे वाह! ये वाकई चौंकाने वाला था। सोचिए, फिल्म इंडिया में रिलीज भी नहीं हुई और वीकेंड तक कमाई 18 करोड़ के पार चली गई। ये पंजाबी सिनेमा के लिए बहुत बड़ी बात थी। दिखाता है कि कंटेंट में दम हो तो दर्शक कहीं भी मिल जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। पंजाबी सिनेमा के लिए तो ये गर्व की बात है। लेकिन तभी एक और खबर आई जिसने सबको थोड़ा हैरान किया। हाँ, वो बॉर्डर 2 वाली बात। हाँ, जब ये सरदार जी 3 वाला मामला चली रहा था, तभी खबर आई कि दिलजीत को बॉलीवुड की बड़ी फिल्म बॉर्डर 2 से हटा दिया गया है, जबकि उनका नाम फाइनल था। शूट भी शायद शुरू होने वाला था। अटकलें तो यही लगी कि ये फैसला भी शायद उसी सरदार जी 3 वाले विवाद और जो एक माहौल बन गया था ना, उसी के दबाव का नतीजा था। इंडस्ट्री में ऐसा होता है क्या कि विवादों का असर कास्टिंग पे दिखने लगता है? हाँ, अक्सर होता है। चाहे कलाकार की सीधे तौर पर गलती हो या ना हो, माहौल, परसेप्शन, ये सब बहुत मायने रखता है बॉलीवुड में। लेकिन दिलजीत उन्होंने इस पर कोई सीधा बयान नहीं दिया। उनका जवाब आया उनके अपने अंदाज में, एक गाने के जरिए। हाँ, वो गाना टेंशन। बिल्कुल, टेंशन नाम का गाना रिलीज किया और उसकी लाइन है, टेंशन मित्रानु है नी। ये उनका सिग्नेचर स्टाइल है, कह सकते हैं। बिना कुछ बोले अपनी कला से जवाब देना। वो पहले भी कह चुके हैं कि मुझे फिल्मों की भूख नहीं है, मेरे गाने चलते हैं, वही मेरी पहचान है। हाँ, तो संदेश साफ था। बॉलीवुड हो न हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उनकी अपनी जगह है। ये एक तरह से पूरे सिस्टम को ही जवाब था। तो ये था उनका जवाब, बिना बोले बहुत कुछ कहना। और फिर एक ऐसा मोमेंट आया जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। वो बब्बू मान वाला। हाँ, सीनियर कलाकार बब्बू मान, जिन्हें अक्सर दिलजीत के मुकाबले में या थोड़े अलग खेमे का माना जाता रहा है, वो खुलकर दिलजीत के सपोर्ट में आ गए। ये वाकई चौंकाने वाला था और मेरे ख्याल से काफी महत्वपूर्ण भी। बब्बू मान ने साफ साफ कहा कि भाई जो हो रहा है वो गलत है। जब किसी आर्टिस्ट को बिना वजह टारगेट किया जा रहा हो तो चुप नहीं रहना चाहिए। इंडस्ट्री के अंदर से, खासकर एक इतने सीनियर कलाकार का ऐसे बोलना, जिनकी अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग है, ये दिखाता है कि शायद इंडस्ट्री में भी सब लोग इस मामले पर एकमत नहीं है। ये एक बड़ा संकेत था। तो कुल मिलाकर तस्वीर काफी उलझी हुई है। एक तरफ वो बॉयकॉट का शोर, फिल्म से निकाला जाना, एक तरह का दबाव, और दूसरी तरफ दर्शकों का जबरदस्त प्यार, विदेश में रिकॉर्ड तोड़ कमाई, और फिर इंडस्ट्री के अंदर से ये अप्रत्याशित समर्थन। हाँ बिल्कुल। इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी सिर्फ एक कलाकार के करियर के उतार चढ़ाव की नहीं रह जाती। ये आर्ट, पॉलिटिक्स, नेशनैलिटी, बॉर्डर्स, इन सब के बीच जो एक कॉम्प्लेक्स रिश्ता है ना, उस पर रोशनी डालती है। दिलजीत अपने स्टैंड पर कायम दिख रहे हैं और अब उनके सपोर्ट में भी आवाजें उठ रही हैं, जो पहले शायद उतनी मुखर नहीं थीं। तो इस सब का क्या निकाला जाए? ये सब देखकर क्या समझ आता है? देखिए, ये पूरा घटनाक्रम सोचने पर मजबूर करता है।
कि आज के दौर में कला और कलाकार की अपनी पहचान कितनी स्वतंत्र है। क्या कला हमेशा इन राजनीतिक और सरहदों के तनावों से ऊपर उठ सकती है, जैसे हमने फिल्म की विदेशी सफलता में देखा? या फिर कलाकार की पहचान सिर्फ उसके काम से नहीं बनती? हाँ, या फिर कलाकार की पहचान उसके काम के साथ साथ उसके आसपास के विवादों से, उसके स्टैंड से और उस पर लगने वाले अलग अलग लेबल से भी तय होती है। ये सवाल आज शायद पहले से कहीं ज्यादा गहरे हो गए हैं।